फतेहपुर सीकरी का विशाल दरबार हमेशा की तरह आज भी खचाखच भरा हुआ था, लेकिन आज हवा में अजीब सी बेचैनी थी। दरबारी मंत्री, सैनिक और आम लोग सभी के चेहरे तनाव से भरे हुए थे। अकबर बादशाह ने सिंहासन पर बैठते ही पूछा, क्या बात है, आज सब इतने परेशान क्यों लग रहे हो? वजीर आला आगे बढ़े, जहां पनाह, आज एक ऐसा मामला आपके दरबार में आया है जिसका हल किसी के पास नहीं है। पूरा शहर उलझन में है और लोग आपसे न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अकबर ने गंभीर होकर कहा, मामला पेश करो। तभी दरबार के द्वार खुले और दो आदमी भीतर आए। एक के हाथ में टूटी हुई सोने की माला थी और दूसरे के पास वही माला का बचा टुकड़ा। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे थे। पहला आदमी बोला, जहां पनाह, यह माला मेरी थी, इसने चोरी की और आधी माला लेकर भाग गया। दूसरा तर्क करने लगा, यह झूठ है, माला मुझे रास्ते में टूटी हुई मिली, मैंने तो सिर्फ आपको सौंपने के लिए आधा हिस्सा संभाल कर रखा। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। सैनिक भी शक में थे। अकबर की भौहें तन गईं। मामला वाकई पेचीदा था। किसी के पास कोई प्रमाण नहीं था। अकबर ने दरबार की ओर देखा और कहा, कौन करेगा इस समस्या का समाधान? सबकी निगाहें एक व्यक्ति पर जाकर ठहर गईं, बीरबल। लेकिन बीरबल आज दरबार में नहीं थे। संदेश भेजा गया और कुछ ही देर में बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार में प्रवेश कर गए। अकबर बोले, बीरबल, तुम आ ही गए। देखो, आज दरबार में ऐसा सवाल आया है जिसका उत्तर कोई नहीं दे पा रहा। बीरबल ने माला के दोनों हिस्से हाथ में लेकर बड़े ध्यान से देखा। फिर दोनों पुरुषों की आंखों में झांक कर बोले, जहां पनाह, इस मामले का हल बहुत सरल है। इस माला का असली मालिक वह है जिसे इस माला को फिर से जोड़ने का सबसे ज्यादा दुख होगा। अकबर चौंक गए। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। यह कैसा तर्क है? बीरबल ने आदेश दिया, माला की सारी मोतियों को निकाल लाओ। मोती एक थाल में रखकर लाए गए। बीरबल ने कहा, अब इन मोतियों को दो हिस्सों में बांट दो, जितने इस आधे में है उतने ही उस आधे में होंगे। फिर उन्होंने कहा, अब जो भी माला का असली मालिक है वह इन मोतियों की गिनती और उनके तार में पिरोने की सही विधि बता देगा, क्योंकि जिसने माला बनाई या जिसके पास बरसों रही वही जानता होगा कि उसमें कितने मोती थे, कौन सा मोती किस जगह लगेगा और किसका रंग हल्का है और किसका गहरा। दोनों को मौका दिया गया। पहले आदमी ने बड़ी आत्मविश्वास से मोतियों की संख्या बताई, रंगों के फर्क तक समझाया और बताया कि कौन सा मोती किस स्थिति में था। दूसरा आदमी हकलाने लगा, उसे कुछ नहीं पता था। अकबर मुस्कुराए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही इस माला का असली मालिक है। पहले आदमी की आंखों में आंसू आ गए। सैनिकों ने चोर को पकड़ लिया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। मंत्री, सैनिक, आम लोग सब बीरबल की वाहवाही करने लगे। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुमने फिर एक बार हमें शर्मिंदा होने से बचा लिया। तुम्हारी बुद्धि पर पूरा हिंदुस्तान गर्व करता है। बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, जहां पनाह, सच हमेशा वहीं खड़ा रहता है, बस उसे देखने के लिए सही नजर चाहिए। उस दिन पूरे दरबार ने एक बात सीख ली, बुद्धि और धैर्य से हल न हो ऐसा कोई पेचीदा सवाल नहीं। दोस्तों, यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।